हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। अब इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैट को लेकर आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में जहां तक पढ़ लिए थे उससे आगे अब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दो वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे का टॉपिक से स्टार्ट किए हैं। अब यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज का बंटवारा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था। पहला क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये कोई अब मान लेते हैं क्या, इट इज डिफाइंड as the charge per unit length। क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड, तो कैसे परिभाषित किया था, एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी प्रति इकाई लेंथ पे जो चार्ज होता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज density। It is denoted by lambda। lambda से इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, lambda, ऐसे लिखते हैं lambda। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट length। Charge per unit length is called linear charge density। यानी charge per unit length is called linear charge density। It is denoted by lambda। length अब क्या मान लेते हैं कि length प्लस q charge is uniformly distributed on length L। मान लिए कि ये कोई L लंबाई का है, इस पर क्या है, प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी चार्ज क्या है, प्लस Q और लंबाई क्या है, L। ये कोई L लेंथ का ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, Q, लेंथ तो L है। तो दैट इज, कहने का मतलब है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज बाय लेंथ। चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं लैम्डा से, और चार्ज कितना है, Q, और लेंथ कितना है, L। यानी लैम्डा क्या हो गया, Q बाय L। इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, Q का क्या होता है, कूलम, और लेंथ का मीटर। इसको हम लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स या कूलम पर मीटर। क्लियर हो गया। Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लेंथ L पर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज बाय लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, चार्ज को Q और लेंथ L, तो क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम मीटर इनवर्स। अब ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से किया जाता है। एक क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा क्या होता है, सरफेस, अब दूसरा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अब लीनियर में जहां लेंथ था, सरफेस में वहां एरिया हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ की जगह पर यूनिट एरिया।
पर यूनिट एरिया। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया का मतलब सरफेस एरिया। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा की जगह सिग्मा। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से। अब ये लेंथ की जगह क्या हो जाएगा? इस टाइप का शेप, एरिया इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका एरिया क्या है? ए। तो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। द लेट क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ की जगह एरिया ऑन एरिया ए। अंतर क्या है? इससे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी था, अब क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। वहां पर यूनिट लेंथ, यहां पर यूनिट एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, यहां सिग्मा से। लेट प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया ए। तो लीनियर की जगह क्या लिखेंगे? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज बाय लेंथ की जगह चार्ज बाय एरिया। अब क्या हो जाएगा? लैम्डा के जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा और क्यू बाय ए। ऐसा ही इसका कूलम में हुआ। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कूलम मीटर माइनस क्यू। अब ये क्या हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन का 3 प्रकार होता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब वॉल्यूम चार्ज में क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज क्या है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। It is defined as the charge per unit volume. It is denoted by rho. इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? रो से। Let plus Q charge is uniformly distributed on volume V. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फिर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो चार्ज बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अब सिग्मा की जगह रो, चार्ज बाय वॉल्यूम। अब यहां क्या आ जाएगा? यहां क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। चूंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको इंडिकेट करते हैं रो से। फिर वही बात मान लिए कि लेट प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम V। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज बाय वॉल्यूम, यानी रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर की, यानी कूलम मीटर माइनस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम इस अगला टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पहले हम ये समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी किसको है। कोई चार्ज लिए, ये चार्ज है प्लस। इस चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, जहां तक वह स्पेस कि जहां कोई दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं Q 0, तो अगर इस पे फोर्स लगता है तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा अगर हम यहां लाते हैं, यहां Q0 को लाए और Q0 पर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स या तो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन को, ये कोई फोर्स संभव नहीं करता, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर अगर हम यहां लाते हैं और Q0 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के चारों ओर वह स्पेस जहां तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अगर कोई दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव नहीं करता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यानी इसके चारों ओर का वह स्पेस
जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करे, फोर्स मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन का, तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस या रीजन भी हम कह सकते हैं, रीजन मतलब क्षेत्र, द स्पेस या रीजन अराउंड क्या है? द स्पेस या रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच, जिसमें अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। अदर चार्ज क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है फोर्स, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ दैट चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इस चार्ज का, यानी द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच another charge experiences force, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। यानी इस चार्ज के चारों तरफ का हुआ स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स अनुभव करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, यानी क्षमता कितना, यानी इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे इसके कारण, इस चार्ज के कारण कितना फोर्स लगता है, तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसमें? इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने कहां पर? एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के कारण अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इसके फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो इसके फील्ड में होगा तब, फील्ड से बाहर चला गया तो फील्ड के बाहर तो इसका फोर्स लगता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा ही नहीं। तो जब भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इज डिफाइंड एज द, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is defined as the force experienced per unit test charge, is defined as the force experienced by, किसके द्वारा? पर यूनिट टेस्ट चार्ज, किसके द्वारा? is defined as the force experienced by per unit test charge, यानी यूनिट चार्ज के द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट के जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कब? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कब? क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द
फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही होगा जितना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स को अनुभव करेगा। जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उतना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अगर यहां निकालना है तो इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स का अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उतना ही इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कहने का मतलब है कि दैट इज E इक्वल टू F बाय Q0, F बाय Q0। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं A F, ये Q0 क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसे भी लिखे, ये लिखे वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। अब क्या है, F क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, है ना। अब क्या है, अब Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q0 को क्या कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको वेक्टर फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, नहीं तो ऐसे मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका क्या होता है, न्यूटन, और इसका कूलम, तो न्यूटन कूलम इनवर्स, या ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन बाय कूलम, न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। अब इसमें क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ही क्यों यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो यहाँ स्मॉल चार्ज का यूज क्यों किया जाता है, स्मॉल मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअली है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल चार्ज का नहीं इस्तेमाल करेंगे, बड़े चार्ज का, तो बड़ा चार्ज क्या है कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद प्रोड्यूस करेगा। इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न प्रोड्यूस हो ही रहा है। अब ये क्या है, बड़ा चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हमको इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर ये क्या हो, टेस्ट चार्ज बड़ा चार्ज हो, तो बड़ा चार्ज क्या करता है, लार्ज चार्ज आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू विच we cannot find accurate electric field intensity of this charge. इसीलिए so test charge is always used as a small charge. अब यहां चार्ज का दो टाइप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण दो टाइप हो गया, टाइप ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो चार्ज यूज हुआ है, दो चार्ज, तो दो टाइप का चार्ज, एक क्या होता है, सोर्स चार्ज,
फोर्स चार्ज। फोर्स चार्ज क्या होता है कि दैट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। देखिए, अब जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है वो फोर्स चार्ज। जैसे अभी हम लिए थे ये प्लस की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करना चालू था और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां ये जो लिए थे ये क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कहलाता है फोर्स चार्ज। दूसरा क्या होता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, दैट चार्ज जो विच डिटेक्ट, जो पता लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। जो पता लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कहलाता है टेस्ट चार्ज। जो प्रोड्यूस करता है वो दैट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज, दैट चार्ज विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, है ना। जो पता लगाता है वो टेस्ट चार्ज, जो प्रोड्यूस करता है वो फोर्स चार्ज। देखिए अब क्या होता है टेस्ट चार्ज, it is denoted by Q naught, है ना। it is unit positive charge। ये क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं Q नॉट के द्वारा। ये क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज जब भी होता है तो क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको इंडिकेट करते हैं Q नॉट से। ये जब भी होता है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब फोर्स चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मान लेते हैं कि यहां पॉइंट ओ पे क्या है, प्लस चार्ज Q है। तो मान लेते हैं कि लेट ए चार्ज प्लस Q इज एट O, है ना। अब क्या है कि कोई चार्ज है प्लस Q, कहां पर है, O पर। तो हमको क्या निकालना है, वी हैव टू, ठीक है। तो लेट ए पॉइंट P, अब क्या है, लेट ए पॉइंट P है at a distance r from charge प्लस Q। मान लेते हैं कि माना कि लेट ए पॉइंट P, कोई पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज Q से, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले माने कि कोई चार्ज Q है एक पॉइंट O पर, फिर कोई P पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R, R कहां से, चार्ज Q से इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q, इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा तो इंटेंसिटी नहीं निकलेगा, और जहां भी निकालना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां चार्ज Q रखते हैं, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा क्योंकि रिपेल करेगा। तो पहले हम निकालते हैं क्या, फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q, यानी Q नॉट पे कितना फोर्स लगाया Q के कारण, किससे, कूलम्ब लॉ से। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q नॉट Q, क्या होता है, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, एक Q नॉट एक Q और दूसरा डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर। अब देखिए अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में रखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं, अगर वेक्टर फॉर्म में रखें तो ऐसे हो जाएगा, F की जगह वेक्टर डाल देंगे, यहां क्या हो जाएगा, K तो है ये है, Q नॉट Q R स्क्वायर, लेकिन अब डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ले लिए, कितना, तो या तो हम ऐसे लिखे मैग्नीट्यूड फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे कोई दोनों में से लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म। अब क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो E क्या होता है, F बाई Q नॉट, F बाई Q नॉट तो क्या है, K Q नॉट Q बाई R स्क्वायर, डिवाइड करेंगे हम Q नॉट से, Q नॉट से Q नॉट खत्म हो गया, तो क्या बच गया, K Q बाई R स्क्वायर। यानी कहने का मीनिंग क्या हो गया, K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यानी चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर यही वेक्टर फॉर्म में रखना चाहते हैं तो E के ऊपर क्या है, वेक्टर, F के ऊपर क्या होगा, वेक्टर Q नॉट। अब ये F का जो वैल्यू है हम लिख लेंगे क्या, K Q नॉट Q यूनिट वेक्टर R स्क्वायर, और नीचे में क्या है, Q नॉट, ये से ये खत्म हो गया, तो कितना बच गया, K Q बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर। यानी ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, E इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और यह वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सिर्फ यहाँ यूनिट वेक्टर है और यह यूनिट वेक्टर नहीं है, दोनों में समझिए इस फॉर्म में चाहे आप लिख सकते हैं। यानी कहने का मीनिंग है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको याद रख लीजिए, इसको न्यूमेरिकल बनेगा, या वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम ग्राफ लेते हैं,
अब हम कर्व देखते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये क्या है r²। इस डायरेक्शन में r² को लिए और इस डायरेक्शन में E को लिए। तो इसका कर्व जो होता है दोनों का ऐसे हो जाता है। फिर अगर हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और इधर 1/r² निकालते हैं और दोनों का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ क्या आता है स्ट्रेट लाइन। E और r² का ग्राफ ऐसे आता है और A और 1/r² का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले होता क्या है कि जब इसको बाद में डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होता है। पॉजिटिव अगर कोई चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि बाहर की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। जितना दे दे वो निकलते। अब अगर ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में एरो अंदर की तरफ रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव हो तो बाहर की तरफ निकलता है, नेगेटिव हो तो अंदर की तरफ निकलता है। चार्ज पॉजिटिव हो चार्ज नेगेटिव। अगर यही चार्ज अगर ऐसा हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो पॉजिटिव से चार्ज निगेटिव में जाता है, पॉजिटिव से चार्ज निगेटिव में, 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 पॉजिटिव से निकल रहा है एरो और निगेटिव के अंदर ये एरो इसके डायरेक्शन में दिखाता है, आ रहा है। तो यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव से एरो इंडिकेट कर रहा है कि निकल रहा है और निगेटिव के अंदर जा रहा है। अगर यही क्या हो कि ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो यहां से भी रे निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, ये भी ऐसे निकलेगा। अब ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। रे का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ निकल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये क्या कर रहा था, पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा था। अगर दोनों निगेटिव ही हो, ये दोनों पॉजिटिव था, अब दोनों निगेटिव, ये निगेटिव, तो अब चार्ज का डायरेक्शन अंदर की तरफ शो करेगा, आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर, और ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, लेकिन जा रहा है डायरेक्शन अंदर की तरफ। और ये क्या है, ये रिपेल कर रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का, ये दोनों पॉजिटिव का और ये दोनों नेगेटिव का। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होता है तो ये इंडिकेट करता है पैरेलल लाइन से। ये पैरेलल लाइन क्या दिखाता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम क्या देखें कि इसका प्रॉपर्टी क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से ये निकलता था और निगेटिव चार्ज में चला जाता, यानी ओरिजिनेट होता था पॉजिटिव पे, टर्मिनेट होता था निगेटिव पे। पहला प्रॉपर्टी क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि ये ओरिजिनेट होता था पॉजिटिव चार्ज पे, टर्मिनेट कहां होता था निगेटिव पे, पहला। दूसरा क्या था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होता है निगेटिव पे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। तीसरा, कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम क्या करते हैं, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का है, दोनों का मीनिंग सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो पहले डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है या फोर्स का है, दोनों सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी पाथ। ये क्या है, इमेजिनरी, ये क्या है इमेजिनरी, मतलब क्या है, काल्पनिक रास्ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी पाथ अलोंग विच, जिसके तहत यूनिट पॉजिटिव चार्ज would मूव। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी पाथ है, अलोंग विच, जिसके तहत यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, जिसके तहत यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। इफ, यदि, इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो तो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, जिसके तहत यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। अगर इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो तो। अब इसका प्रॉपर्टी क्या आता है, प्रॉपर्टी पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से, पॉजिटिव इन, ये उत्पन्न कहां से होता है, पॉजिटिव इन से। कहां से होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और एंड हो जाता है नेगेटिव चार्ज पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट या स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
and in at नेगेटिव चार्ज। ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और इन हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर से होके नहीं पास करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट pass through a conductor, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर से होके पास नहीं करता है। अब क्या है अगला, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कहता है, टेंजेंट ड्रॉ। टेंजेंट मतलब टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी पॉइंट, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ किए। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो ओनली वन पॉइंट पर टच करे। तो क्या, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है, गिव्स मतलब देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन दैट पॉइंट। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है वो ये दिखाता है। अब फिर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर आप इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, अब ये क्या कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये और ये इंटरसेक्ट कर गया तो इस पर हम टेंजेंट खींचे तो इधर, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए तो इधर, यानी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट हो गया। यानी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, यानी एक पॉइंट पर तो दो डायरेक्शन हो नहीं सकता है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नेवर इंटरसेक्ट करेगा। अगर पूछे कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लिखिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन intersect each other at a point, it means इसका अर्थ क्या है, it have two tangents। ये क्या आता है, it have two tangent at the, it has two tangent, अधिक tangent का डायरेक्शन होगा, it have two direction at the same point। यानी दो टेंजेंट होगा तो दो डायरेक्शन होगा, यानी it have two direction at the same point। एक ही पॉइंट पर कितना है, दो डायरेक्शन, और जो क्या है, which is not possible, जो संभव नहीं है।
सो इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है ईच अदर एट द सेम पॉइंट पर, यानी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट है, यानी इट हैज टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल ये अरेंजमेंट है। ये एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए, ये दोनों इक्वल चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, सिर्फ साइन अपोजिट है, यानी इक्वल एंड अपोजिट। इस दोनों के बीच का दूरी क्या है? 2 है ना। और ये डाइपोल का क्या है? मिड पॉइंट, ये ओ मान लिया। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट। ये क्या है? अरेंजमेंट है और टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated at a small distance। ये क्या है? अरेंजमेंट है टू इक्वल और अपोजिट चार्ज का, जो सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। क्या होता है? स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद क्या आता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर होता है, इसको P से इंडिकेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच, चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका और इस चार्ज का प्रोडक्ट, यानी क्या लिखेंगे? इट इज मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द क्या? प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। ये क्या करता है? इट इज डिफाइंड एज द, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट मतलब गुना, इसका मैग्नीट्यूड मतलब प्लस ही लेना है, माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच का जो दूरी है, दैट इज कहने का मतलब इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज डिनोटेड बाय P। P वेक्टर के फॉर्म है। P इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू 2L। 2L के ऊपर वेक्टर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में हम नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L, या ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट Q का कूलम और इसका मीटर, तो क्या होता है? कूलम मीटर।
अब एक क्वेश्चन आपसे राइज होता है, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट तो ऐसे हम लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या होता है? सीएम मतलब कूलम मीटर। एमसी का अर्थ हो गया मिली कूलम, एमसी का अर्थ हो गया मिली कूलम। इसीलिए डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर, सीएम लिखा रहता है, एमसी लिखना गलत है। एमसी आप लिखिएगा तो वो कूलम मीटर नहीं हो गया, मिली कूलम हो गया। इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट सीएम लिख सकते हैं, एमसी नहीं लिख सकते। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, एक एक्सियल पे निकालेंगे और दूसरा इक्वेटोरियल पे निकालेंगे।